दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आप लोग इंट्राडे स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जिन पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। फर्स्ट पॉइंट, जैसे कि अगर आप लोग इंट्राडे स्टॉक में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें जो है पर्टिकुलर किसी किसी स्टॉक में जो है आपको लेवरेज मिलता है एंड किसी किसी स्टॉक में आपको लेवरेज नहीं मिलता, यानी मार्जिन। तो आप क्या करिए कि जो इक्विटी वाले अच्छे स्टॉक हैं आप उन्हीं का चुनाव करिए जिसमें अच्छा खासा आपको मार्जिन मिलता है। और ज़्यादातर फंडामेंटल जो भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक हैं, अच्छे स्टॉक हैं, उसमें आप इंटरडे ट्रेडिंग कीजिए। और दूसरी चीज़ है दोस्तों कि अगर आप इंटरडे की ट्रेडिंग करने जा रहे हैं 9:15 के बाद तो कम से कम आप 15 मिनट और 5 मिनट की कैंडल को पहले बनने दें। आप देखें कि मार्केट का मूड आज किधर है, मार्केट का सेंटीमेंट किधर जा रहा है और हमारा निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी का इंडेक्स क्या कह रहा है, यानी हमारा जो सेंसेक्स का चार्ट है वो हमें क्या बता रहा है कि आज मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, वो किस साइड जाएगा। तो ये आपको विशेष ध्यान देना है दोस्तों। और थर्ड पॉइंट कि अगर आप इंट्राडे स्टॉक करते हैं तो जैसे मान लीजिए कि अगर आप एनएसई की वेबसाइट पे जाते हैं और टॉप गेनर या फिर टॉप लूजर में जो भी पहला स्टॉक दिखता है, मान लीजिए कि अगर आपको पहला टॉप गेनर में अगर आपको आईटी सेक्टर का इन्फोसिस दिखता है और आप जो है 15 मिनट के कैंडल पे जाके देखते हैं कि इन्फोसिस जो है अच्छा खासा बढ़ चुका है, तो आप क्या करिए, जो उसके नीचे वाला स्टॉक है आप कोशिश करिए कि उसको पिक करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि क्या है कि जब इन्फोसिस आगे बढ़ चुका है तो धीरे धीरे क्या है कि जो उसके नीचे का स्टॉक है वो आगे बढ़ना शुरू करेगा। तो क्या होगा कि आपको फ़ायदा मिलेगा और आप जो है उसमें पैसा लगा के अच्छा खासा मुनाफा कर सकते हैं। तो दोस्तों कभी भी ध्यान दीजिए कि अगर जो भी सेक्टर आगे जा रहा है या फिर बढ़ रहा है तो उसमें जो है आप जो भी टॉप गेनर कर चुका है या फिर टॉप पे पहुंच चुका है, जो उसके नीचे के एक दो स्टॉक हैं आप उस सेक्टर के स्टॉक को ध्यान दीजिए, यानी आप जो है उसको बाय कीजिए और उसको आप 5 मिनट या फिर 15 मिनट के कैंडल पे बाय कीजिए, जिससे कि आपको पर्टिकुलर आपको उसमें एक फ्रेमवर्क बनना चालू हो सके। और दोस्तों आपको ये भी ध्यान देना है कि अगर हमारा मार्केट का मूड, आप अगर पहले डे वाइज में आप चार्ट में देख लीजिए कि आज मार्केट का मूड किधर है। अगर पहले पिछले दिन में मार्केट अगर डाउन गया हुआ था तो आज मार्केट का मूड अगर ऊपर में खुला हुआ है तो हो सकता है कि वो ऊपर जाए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मार्केट का मूड कैसा है वो आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। यानी अगर मार्केट का मूड बियरिश है तो आपको जो है आपको स्टॉक जो है वो बाय करना है, वो सॉरी आपको जो है स्टॉक वो सेल करना है। और अगर बुलिश है तो आपको बाय बाय करना है। और जो भी एनएसई की वेबसाइट पे टॉप गेनर एंड टॉप लूजर हैं स्टॉक, उनके नीचे का स्टॉक को आप ध्यान दीजिए पिक करने के लिए, क्योंकि उसमें आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। तो दोस्तों आप जो है इस पे ध्यान दीजिए, पहली बात। और दूसरी बात, मार्केट का सेंटीमेंट कैसा है। सेंटीमेंट अगर आपका पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है तो उस पर भी आप ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप मार्केट के मूड के हिसाब से चलेंगे, यानी अगर मार्केट आज का नेगेटिव है तो आप जो है ज़्यादातर देखेंगे कि जो भी अच्छे स्टॉक है निफ्टी के वो नीचे जाते जाएंगे। अगर पॉजिटिव है तो निफ्टी के स्टॉक ऊपर जाएंगे। तो आपको निफ्टी के जो 50 निफ्टी के स्टॉक है उन पे भी आपको एक इंडेक्स पे ध्यान देना ज़रूरी है, जिससे कि आपको पर्टिकुलर जो भी टॉप गेनर है हमारा हमारा स्टॉक, वो जो है उसके बारे में भी आपको एक आइडिया लग सके कि ये मार्केट, अगर सारे मार्केट में अगर तेज़ी है तो ये मार्केट जो आपका पर्टिकुलर आपने जिसमें बाय किया हुआ है उसमें भी तेज़ी होना चाहिए। ठीक है। और अगर सारे मार्केट में नेगेटिविटी है तो आप देखेंगे कि आपने जो भी टॉप गेनर है वो भी जो है थोड़ी देर बाद हो सकता है कि वो नीचे आ जाए। तो आप क्या करिए, स्टॉप लॉस का दोस्तों सहारा लीजिए और जितनी भी बार आप स्टॉक बाय करेंगे तो उसमें आप स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिए, कि स्टॉप लॉस बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आप ज़्यादा अपना पैसा लूज कर सकते हैं। और टारगेट दोस्तों, अगर आप एक बिगिनर हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं ट्रेडिंग करना,
तो आप अपना जो है टारगेट बहुत ज़्यादा मत रखिए, 1 रुपये 2 रुपये रखिए। स्टॉप लॉस जो आपका पिछले डे का हाई या फिर लो है उसके हिसाब से आप जो है स्टॉप लॉस अपना लगा सकते हैं, जिससे कि आपको एक ब्रेक आउट होने के बाद जो है आपको वो और चार्ट पैटर्न आपको समझ में आए कि आप जो है कहाँ से आपको एंट्री करना है और कहाँ से आपको एग्जिट करना है। तो ये आप ध्यान दीजिए दोस्तों कि अगर इंट्राडे आप कर रहे हैं पर्टिकुलर, तो जो भी अच्छे स्टॉक है इक्विटी वाले उसमें ट्रेडिंग करिए। और दूसरी बात कि अगर जो टॉप गेनर है उसके जो सेक्टर में वो जिस सेक्टर में आता है उसके नीचे के एक स्टॉक को पकड़ने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सके। तो दोस्तों मेरा सिर्फ यही कहना है कि आप अगर इंट्राडे एक ट्रेडर हैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग में आप मार्केट का सेंटीमेंट समझिए, मार्केट का मूड समझिए। और अगर सुबह की कैंडल, तो दोस्तों मेरा यही कहना है कि आप लोग अगर एक इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आप लोग जो है अपनी पोजीशन को, अपनी बाइंग को बहुत ही सोच समझ के स्टॉप लॉस लगा के, और अगर जो भी अच्छे इक्विटी वाले स्टॉक है उसी पे आप फोकस कीजिए। और जो भी सेक्टर परफॉर्म अच्छा कर रहा है ध्यान दीजिए कि उसी सेक्टर के स्टॉक पे आप पैसा लगाइए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।